नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। कंगना रनावत का अपमान करने के बाद अब संजय राउत को मुख्य प्रवक्ता शिवसेना का बना दिया गया है, यानी कि महिलाओं का अपमान करने पर सम्मानित किया जा रहा है। शिवसेना में ऐसे नेता संजय राउत जिनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, जिनका ये कहा जा रहा था कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए कंगना रनावत से, लेकिन अब शिवसेना ने उन्हें प्रमोट कर दिया है। और यह प्रमोशन जो दिया है, जिस तरीके से कंगना रनावत पर उन्होंने अशब्द कहे थे और जिस तरीके से लगातार वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं मूवी माफिया, ड्रग्स माफिया को, और लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या शिवसेना जो बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए लगातार बयानबाजी हो रही है उसका इनाम संजय राउत को दे रही है? यहाँ पर सवाल है ये कि संजय राउत जो महिलाओं का अपमान कर रहे थे, आखिर उन्हें शिवसेना ने क्यों प्रमोट किया है? और ऐसे वक्त पर जब वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता का उन्होंने अपमान किया था और उसके बाद कंगना रनावत को भी अपमानित किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोल चुकी है। कंगना रनावत और संजय राउत के बीच जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, अब महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई कंगना रनावत पर कर रही है। पहले बीएमसी के लोग उनके जो मणिकर्णिका का ऑफिस है वहां पर पहुंचते हैं और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का जो असली नाम था वो लिया था और उसके बाद उन पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है पूरा देश देख रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार जो उनकी अव्यवस्था है, कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो सब छोड़कर वो कंगना रनावत के पीछे पड़ गई, क्योंकि कंगना रनावत ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया का लगातार उनका नाम और उनकी पोल खोल रही थी और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत पर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। वहीं पर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिनका नाम पहले भी कई बार आ चुका है, यहां तक कि अर्नब गोस्वामी ने भी अपने शो में खुली चुनौती परमवीर सिंह को दी थी कि कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उसमें आपका नाम आया था और इस केस की वो जांच कर रहे हैं और उसके बाद परमवीर सिंह को वो बताएंगे। अब कंगना रनावत ने, जब कंगना रनावत के खिलाफ एक रोड पर पेंटिंग बनाई गई थी और उस ट्वीट को परमवीर सिंह ने लाइक किया था, उसको लेकर भी कंगना रनावत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दूसरी तरफ राजद्रोह का मुकदमा भी कंगना रनावत पर दायर कर दिया गया है। कंगना रनावत को पूरी तरीके से दबाने की और कंगना रनावत पर जो बदले की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उद्धव ठाकरे, पहले तो संजय राउत ही बयानबाजी कर रहे थे, अब उद्धव ठाकरे भी इसमें कूद पड़े, उद्धव ठाकरे भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार कर रही है, हम आपको बता दें। कंगना रनावत को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को बदनाम करने के लिए एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। मुंबई पुलिस के एक पूर्व सहायक कमिश्नर ने कंगना रनावत को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन संजय राउत का क्या, जिन्होंने कंगना रनावत को किस तरीके से बदनाम किया, उनको अपमानित किया और उनके लिए जिस तरीके से भाषा का उन्होंने उपयोग किया था, क्या कहा था उन्होंने, हरामखोर, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि हरामखोर का आपने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है, उस पर वो ये कह रहे थे कि ये नॉटी, जब कोई नॉटी होता है तो हम उसे हरामखोर कर देते हैं। अब ये किस तरीके के शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं, ये तो देश भर की जो महिला हैं वो देख रही हैं कि कितना सम्मान ये महिलाओं का करते हैं, जो मुंबा देवी और छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, जो बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, आज वो किस तरीके से, कौन सी विचारधारा और कैसी मानसिकता लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही देखा किस तरीके से अबू आजमी ने कंगना रनावत को बेशर्म कहा था, उस पर मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कंगना रनावत ने जो कुछ महाराष्ट्र सरकार में हो रहा है और जब उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और जिस तरीके से कंगना रनावत को टारगेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ आपत्तिजनक पेंटिंग से लेकर ट्वीट किए जा रहे थे, उस पर वो लोग जो पुलिस कमिश्नर है और महाराष्ट्र सरकार उनको समर्थन दे रही है। यानी कि कोई एक महिला है जो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं देश में, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार भी अब जुट गई है। और वहीं पर जो पूर्व सहायक पुलिस कमिश्नर प्रदीप हैं, उन्होंने कंगना के ट्वीट पर नाराजगी भी व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया, उनके ट्वीट को भी उन्होंने अपमानजनक बताया है। लेकिन वहीं पर संजय राउत ने जिस तरीके से बेशर्म और अबू आजमी का जो उन्होंने बयान दिया था असेंबली में, उन्होंने ये इस तरीके से जो कंगना रनावत के लिए शब्द का प्रयोग किया था बेशर्म, उस पर आज तक मुंबई पुलिस एक्शन नहीं ले पाई। ये वही मुंबई पुलिस है जो पालघर में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने आज तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती किस तरीके से जाती हैं उन्हीं के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, और उन पर कितनी मेहरबान मुंबई पुलिस है। ये मुंबई पुलिस आखिर इस तरीके से क्यों काम कर रही है,
यही मुंबई पुलिस थी जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ रही थी। लेकिन आज वो मुंबई पुलिस है सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई, किसी पत्रकार पर, किसी राष्ट्रभक्त अगर कोई महिला है तो उस पर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। और वहीं पर शिवसेना की आईटी सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। आईटी सेल की मांग है कि कंगना पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की है। इस मांग पर पुलिस कानूनी राय भी ले रही है। लेकिन उधर बीएमसी ने आज कंगना के ऑफिस पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपका दिया है। 24 घंटे में जवाब भी मांगा है। कंगना ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था, इसीलिए वो आज बुलडोजर लेकर नहीं आए, लेकिन ऑफिस में नोटिस चिपका दिया है। दोस्तों, मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो उनके ऑफिस का निर्माण है उसमें क्या कमियां बीएमसी ने निकाली हैं और क्यों अनऑथराइज्ड बताया है। नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस का केबिन बना दिया गया है। नंबर 2, जो स्टोर रूम है उसमें किचन बना दी गई है। स्टोर रूम में सीढ़ियों के पास पार्किंग एरिया में नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेंटिंग बनाई जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन कर कमरा या केबिन बनाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर पूजा वाले कमरे में पार्टीशन करके मीटिंग रूम बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर खुले चौक में टॉयलेट बनाया गया है। सेकेंड फ्लोर पर सीढ़ियों की स्थिति बदली गई है। फर्स्ट फ्लोर पर सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल तरीके से 2x6 का स्लैब बनाया गया है। सेकेंड फ्लोर पर दीवार हटाकर बालकनी बना दी गई है और इसीलिए बीएमसी इस पर आपत्ति जता रही है। लेकिन ये बीएमसी अभी तक सो रही थी और तब जगी है जब कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में बयानबाजी हो रही है। संजय राउत जब कंगना को अपमानित कर रहे थे तब बीएमसी सामने आ रही है। अब उसको जो कंगना रनौत का ऑफिस है वो अवैध लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बदले की कार्रवाई हो रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कंगना रनौत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। बॉलीवुड गिरोह के और मूवी माफिया लोग हैं ये, जो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आते हैं। वो महिला है, लेकिन कंगना रनौत के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी कर रही है, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से बदले की कार्रवाई उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत से लेकर मुंबई पुलिस से लेकर हर कोई कंगना रनौत के पीछे पड़ गया है। ये साफ नजर आ रहा है कि ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और कंगना रनौत अकेले। अब 9 सितंबर को कंगना रनौत जा रही हैं महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई जा रही हैं। वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मुहैया कराई गई है केंद्र की तरफ से, लेकिन अब उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इससे पहले सवाल ये उठता है कि ये वही बाला साहब ठाकरे की पदचिन्हों पर चलने वाली शिवसेना है जो कभी हिंदुत्व की बात करती थी, जो कभी हिंदुओं की बात करती थी, कभी देशभक्तों की बात करती थी। लेकिन आज वो देशभक्त एक महिला के साथ किस तरीके से अत्याचार कर रही है। क्वारंटाइन की जो बात कही जा रही है 14 दिन के लिए, जो बीएमसी ने कहा है कि कंगना रनौत को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बीएमसी के जो नियम और रेगुलेशन हैं जिस तरीके से वो बना रही हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो महाराष्ट्र की पोल खोल रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया की पोल खोल रहे हैं। वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बयान दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं, खुलकर चीज़ों को बता रहे हैं, वो लोग जो इसमें जाँच करने जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी लोगों पर ये नियम लागू क्यों नहीं होता है। जब यहाँ से राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने गए थे तो आखिर उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया था। अगर कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दायर किया गया है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की निंदा की और पीओके में जो शासन सत्ता चल रही है उसकी तुलना महाराष्ट्र की जो सत्ता है उससे कर दी है, तो इसके साथ ही नसरुद्दीन शाह और आमिर खान को भी, उन पर भी राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए, उनको भी देश से बाहर किया जाना चाहिए। क्योंकि कंगना रनौत को अगर मुंबई में डर लगता है तो उन लोगों को भी तो देश में डर लग रहा था, उन लोगों के साथ भी वही नियम अपनाना चाहिए, वही कानून पर भी लागू होता है। लेकिन नहीं, उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से सोनिया सेना बनी हुई है। कांग्रेस भी यहाँ पर गठबंधन की सरकार में है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं उत्तर प्रदेश में हमने देखा, लेकिन अब कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से एक गुटबाजी हो रही है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां कंगना रनौत को घेरने के लिए रणनीति बना रही हैं। कंगना रनौत के ऑफिस पर किस तरीके से अटैक किया गया, उनकी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई है अब उस पर अटैक किया जा रहा है, किस तरीके से कंगना रनौत को दबाने और उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो चुप बैठ जाएं और इस मामले में कुछ न बोलें। जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले, रिया चक्रवर्ती को अबला नारी बताने वाले इस पर चुप क्यों हैं, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा मौन क्यों हैं।
इसी के साथ सोनिया गांधी, जिनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी रहती है देशद्रोहियों से, आतंकियों से, जिसके लिए वो फूट फूट कर रोती हैं, क्या कंगना रनावत के लिए वो आवाज़ उठाएंगी? नहीं उठाएंगी। वहीं पर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं बॉलीवुड के जिनको पेट में दर्द हो रहा है इस बात से कंगना रनावत को आखिर सुरक्षा क्यों दे दी गई है। अगर रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन मिल सकता है, जो दोषी हैं, जो ड्रग्स का व्यापार कर रही थी, तो कंगना रनावत को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल सकता है? अब इसी के साथ कांग्रेस भी इस पर आपत्ति जता रही है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को बीजेपी और यानी कि केंद्र सरकार इस तरीके से सुरक्षा मुहैया क्यों करा रही है। ये वही कांग्रेस है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए विलाप कर रहे थे, और आज कंगना रनावत को जब सुरक्षा दी जा रही है, उनको जब जिस तरीके से धमकियां उनको मिल रही हैं शिवसेना की तरफ से, आपने देखा उनके तस्वीर पर किस तरीके से चप्पल और जूतों से उसको मारा जा रहा था। और यही जो आचरण है ये बाला साहब ठाकरे के जो पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी उनका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का सम्मान भूल गए हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन करने के साथ साथ उनकी विचारधारा भी अपना ली है। अब यहाँ पर इनको खुलकर सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार आ गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, कंगना रनावत के ऑफिस तोड़ा जा रहा है, उनकी जो जिंदगी भर की कमाई है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि ऑफिस अगर उनका तोड़ दिया जाता है तो कंगना रनावत ने जो कुछ भी अपने लाइफ में कमाया है, एक ऑफिस बनाया था, उसको खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पर पुलिस कमिश्नर जो ट्वीट को लाइक करते हैं, और कितने झूठे हैं आप देख सकते हैं, साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने लाइक नहीं किया, जबकि स्क्रीनशॉट भी बाकायदा है। अब वो उनको बचाने के लिए कंगना रनावत पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। शासन सत्ता पर जब सवाल उठाए गए तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन तमाम उदाहरण वहीं पर मुंबई में है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, उनको बचाया जा रहा है। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह से लेकर अबू आजमी से लेकर संजय राउत को बचाया जा रहा है। अगर कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर हुई है तो संजय राउत के खिलाफ भी होनी चाहिए, उसके साथ अबू आजमी, और उसके साथ ही मुंबई पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मुंबई पुलिस जो लगातार पालघर के घटना में आरोपी है, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में शक के दायरे में आ रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं पर उद्धव ठाकरे जो इस वक्त कंगना रनावत को घेरने के लिए और बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।